हेलो गुड इवनिंग बच्चों। आपको लास्ट टाइम मैंने कॉम्पिटिटिव में बताया था कैसे आपको लोकल मैक्सिमा लोकल मिनिमा वैल्यू फाइंड करनी है। आज मैं आपको लोकल मैक्सिमा लोकल मिनिमा प्लस उसी के बेस पर मैं आप लोगों को एब्सोल्यूट मैक्सिमा और एब्सोल्यूट मिनिमा वैल्यू निकालना सिखा रहा हूँ। और शायद हो सका तो आज टाइम मिला तो एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन भी हम लोग आज स्टार्ट कर देते हैं। तो सबसे पहले उसी के ऊपर मैं आपसे क्वेश्चन डिस्कस करूँगा। लास्ट टाइम एक बच्चे ने मेरे को पूछा था, मैंने एक वीडियो के थ्रू उसको समझाया था। तो लेकिन आपको उसमें मैं बता दूं, एक क्वेश्चन किसी का डाउट है उसमें बोले कि एक चीज़ याद रखना कि अगर कोई भी दो फंक्शन का डिफरेंस जीरो आ रहा है वो दो फंक्शन इक्वल हैं, लेकिन डिफरेंस किसका जीरो आता है? डिफरेंशिएशन का जीरो आता है। डिफरेंशिएशन का वैल्यू अगर जीरो आ रहा है इसका मतलब वो फंक्शन कांस्टेंट है। अगर वैल्यू फिक्स आ रही है तो कांस्टेंट और कांस्टेंट का डेरिवेटिव जीरो आता है। वो आप देख लेना, एक मैंने आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है, वीडियो में कराया था, कोई डाउट किसी बच्चे ने पूछा था, आप उसको देख लेना। आज मैं आप लोगों को कंटिन्यू वो करा रहा हूँ। देखो सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा, आपने ये तो सीख लिया, अभी आपका लोकल मैक्सिमम लोकल मिनिमा के ऊपर प्रैक्टिस नहीं है, तो मैं उसके ऊपर बेस्ड क्वेश्चन आपको आज करवा रहा हूँ। जैसे आपको यहाँ दिया हुआ है एक फंक्शन दिया है जी एक्स क्यूब माइनस 3x, इसका आपको लोकल मैक्सिमम लोकल मिनिमम वैल्यू फाइंड करना है। देखो कभी भी निकालना हो लोकल मैक्सिमा या लोकल मिनिमा, एक से ज़्यादा मैक्सिमम वैल्यू आ सकती हैं तो इसीलिए उसको लोकल मैक्सिमा कहते हैं, और एक से ज़्यादा मिनिमम वैल्यू आ सकती है इसलिए लोकल मिनिमा। सबसे पहले करने का है कि फर्स्ट इसको डेरिवेटिव करो। सॉल्यूशन, इसका डेरिवेटिव किया हमने 3x² माइनस 3 है। फिर आपने इसको जैसे डेरिवेटिव है इसको जीरो करके स्टेशनरी पॉइंट ढूंढे। 3x² माइनस 3 इक्वल टू 0, 3 कॉमन, x² माइनस 1 इज 0, x माइनस 1 x प्लस 1 इज 0, इधर x माइनस 1 इज 0, x प्लस 1 इज 0। तो x का वैल्यू 1 है, x का वैल्यू माइनस 1 है, ये दो वैल्यू। तो ये दो पॉइंट पर लोकल मैक्सिमम मिनिमम हो सकता है। अब हम फर्स्ट प्रिंसिपल से कर रहे हैं, फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ डेरिवेटिव। पहले आपने ये लिया, ये पॉइंट यहाँ रखा 1, माइनस 1 1, या माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी कर दी। अब हमें ये देखना है कि इसमें प्लस माइनस, जैसे हम इंटरवल ढूंढते थे वैसे ही सेम। आप कोई भी पॉइंट यहाँ का सिलेक्ट करो, जीरो लिया, जीरो उठा के डेरिवेटिव में पुट करो। डेरिवेटिव है 0 तो नेगेटिव वैल्यू आ रही, तो यहाँ पर नेगेटिव कोई भी पॉइंट अपने लिए डेरिवेटिव, यहाँ f डैश x इज नेगेटिव, यहाँ नेगेटिव, यहाँ पॉजिटिव, यहाँ पॉजिटिव, ये एक रूल रहता है। अब कोई भी पॉइंट डाल के भी, जैसे -2 रखा, -2 यहाँ पर पॉजिटिव आएगा, यहाँ +2 रखा तो पॉजिटिव आ रहा। इसका मतलब है कि अगर प्लस माइनस हो रहा है, तो मैंने आपको लास्ट टाइम भी बताया था, प्लस माइनस का मतलब ये जो पॉइंट है वो आपको क्या दे रहा है? लोकल मैक्सिमम पॉइंट दे रहा है। और वैल्यू ढूंढने के लिए -1 सीधा फंक्शन है, लोकल मैक्सिमम वैल्यू उठाकर आपने यहां पुट कर दिया, -1 का क्यूब 3 -1 का क्यूब किया -1 प्लस 3, आपको लोकल मैक्सिमम वैल्यू 2 आ गई। अब यहाँ देखिए माइनस प्लस हो रहा है तो मिनिमम आ रहा है, लोकल मिनिमा पॉइंट है ये, मतलब इस पॉइंट पर आपको मिनिमम वैल्यू आ रही है। तो आपने उठा के g ऑफ 1 मेन फंक्शन में पुट किया, 1 क्यूब 3 ऑफ 1, 1 माइनस 3 माइनस 2, तो ये आपका मिनिमम वैल्यू आ गया। समझ आ गया? अगर यही चीज देखो, ये हो गया स्टॉप खत्म। आप सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट से देखना चाहते हैं, सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट। फर्स्ट देखो, फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट है ये, इसको फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट लिख सकते हैं, ये सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट है।
इसमें आप क्या कर सकते हैं, यहाँ तक तो प्रोसेस सेम है, ये चेकिंग करने वाला ये, इसकी जगह आप ये यूज कर सकते हैं, बाकी ये स्टेप देखो सिर्फ ये डिफरेंट होगा दोनों में, बाकी मेथड बाकी सब चीजें सेम रहेगी। तो सेकंड डेरिवेटिव में आपने ये जो पॉइंट ढूंढे माइनस 1 और 1, उसको उठा के आप फंक्शन में पहले सेकंड डेरिवेटिव निकालो। सेकंड डेरिवेटिव फर्स्ट डेरिवेटिव 6x आया, इसका डिफरेंशिएशन किया जी। अब इसका सेकंड डेरिवेटिव में पहले आपने 1 पुट किया, 2 पॉइंट आए 1 और 1 क्या 6, प्लस आ रहा है मोर देन 0, तो ये लोकल मिनिमा हो गया, पॉजिटिव में मिनिमा। और जी डबल डैश में आपने -1 पुट किया तो -6 नेगेटिव लोकल मैक्सिमम। इससे क्या होगा कि आपको ये पॉइंट तो पता चलेगा, आप ये वैल्यू निकालने के लिए ये मेथड से आप वैल्यू निकाल सकते, यानी सिर्फ प्लस माइनस की जगह आप ये सिर्फ सेकंड डेरिवेटिव में वो पॉइंट्स जो ढूंढे पुट करके आप, अगर नेगेटिव आ रहा है तो मैक्सिमम और पॉजिटिव वैल्यू हो रहा है तो मिनिमम, और 0 है तो नो लोकल मैक्सिमम नो लोकल मिनिमम। ये है इसका कंसेप्ट, मैंने लास्ट टाइम बताया था। चलो इसके और ऊपर और प्रैक्टिस करते हैं। जैसे एक और क्वेश्चन मैं आपको दे देता हूँ, उसमें लोकल मैक्सिमम लोकल मिनिमा वैल्यू आपको फाइंड करनी है। देखो साइन एक्स कॉस एक्स दिया हुआ है, उसके ऊपर हम कर लेते हैं। एक फंक्शन दिया है एच एक्स, आपने लिखा साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, और जो एक्स है वो बिटवीन 0 और 90 के अंदर लाइज कर। अब आप इसके अंदर लोकल मैक्सिमम और लोकल मिनिमम वैल्यूज की फाइंड करना चाहते हो, तो सबसे पहले सॉल्यूशन आपने एच डैश एक्स निकाला, क्योंकि डेरिवेटिव करना पड़ेगा कॉस एक्स माइनस साइन एक्स, फिर आपने उसको 0 किया और पॉइंट ढूंढने के लिए cos x माइनस साइन एक्स इज 0, ये तो होता है cos x इज इक्वल टू साइन एक्स, यानी 1 इक्वल टू 10x, दोनों साइड से cos x डिवाइड किया तो 10 ऑफ 45 डिग्री इज इक्वल टू 10x, तो x का वैल्यू 45, यानी 45 जो वैल्यू π/4 है उस पर इसकी वैल्यू आपकी लोकल मैक्सिमम मिनिमम हो सकती है। लेकिन अब वो पॉइंट, क्योंकि आपको इस इंटरवल के अंदर और कोई पॉइंट नहीं है, फिर आपने इसका फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट लिया 0 और यहाँ 90 और इधर 45 रखा, प्लस माइनस चेक किया, जैसे आप इधर आते हो यहाँ कॉस की वैल्यू ज़्यादा होती है, साइन की छोटी, तो ये तो प्लस, यहाँ कॉस छोटा है तो माइनस, तो ये पॉइंट आपका मैक्सिमम पॉइंट हो। या आप सेकेंड डेरिवेटिव से कर रहे हो तो आप इसका सेकेंड डेरिवेटिव निकालो, और दो चॉइस है। सेकेंड डेरिवेटिव क्या, कॉस एक्स का माइनस साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, अगर 45 करते हो तो मतलब एच डबल एक्स में π/45 पुट कर रहे हो तो 1/√2 माइनस 1/√2 माइनस 2/√2 माइनस √2, नेगेटिव आ रहा है तो ये आपका लोकल मैक्सिमम पॉइंट है, ये वाला पॉइंट लोकल मैक्सिमम पॉइंट आ गया। दोनों में हमारे वही आ रहे हैं, लेकिन हम चेकिंग, ये चेकिंग मेथड, आप दोनों में से कोई भी एक सिलेक्ट कर दो। अब इसका वैल्यू h फंक्शन में सीधा 45 पुट किया π/4 या 45, साइन 45 प्लस कॉस 45, साइन 45 1/√2 1/√2 2/√2 दैट इज इक्वल टू √2, तो ये इसकी लोकल मैक्सिमम वैल्यू आ गई। समझ में आ गया? दो टेस्ट है, दो टेस्ट में से कोई भी कर सकते। क्लियर हो गया लोकल मैक्सिमम लोकल मिनिमा कैसे कैलकुलेट करें। अब मैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट बता देता हूँ, एब्सोल्यूट मैक्सिमम एब्सोल्यूट मिनिमम कैसे फाइंड करें।
एब्सोल्यूट मैक्सिमम या एब्सोल्यूट मिनिमम। देखो इसमें ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, मैं आपके सामने इसका कोई कंसेप्ट बता दूं। इसमें क्या है, जैसे आपको एक इंटरवल दिया है, एफ एक्स फंक्शन है एक्स क्यू, एक्स इज मेंबर ऑफ -2 to 2। देखो इसकी वैल्यूज जो x है, आप ये दो तो सिलेक्ट कर ही सकते हो, उसके अलावा और भी पॉइंट है जहाँ ये मैक्सिमम मिनिमम दे सकता है। तो हमें एब्सोल्यूट मतलब एग्जैक्टली मैक्सिमम का है, एग्जैक्टली मिनिमम फाइंड करने के लिए हम पहले वो टेस्टिंग कर लेते हैं, डेरिवेटिव निकाल के और भी पॉइंट ढूंढ लेते हैं। फर्स्ट डेरिवेटिव किया 3x² है, इसको 0 किया, 3x² इज 0, x² का वैल्यू 0 आ गया, यानी x इज 0। तो हमारे पास पॉइंट है 0 -2 to 2। इसके अंदर हमने कोई भी एक पॉइंट सेलेक्ट किया, जैसे अपने माइनस लिया, माइनस का स्क्वायर प्लस, और प्लस रखा आपने, हाँ डेरिवेटिव में चेक किया हमने 3x², दोनों साइड प्लस आ रहा, तो ये ना मैक्सिमम है ना मिनिमम, ये हमारा एक पॉइंट मिल गया 0। अब आपको क्या करना है, इसको चेक नहीं करना है क्योंकि आपके पास पॉइंट है। अब सीधा उठा के फंक्शन में पुट करो। पहले आप f(0) निकालो, 0 का क्यूब 0, f(-2) निकाला, -2 का क्यूब -8, f(2) निकाला, 2 का क्यूब 8। तीनों वैल्यू में मैक्सिमम वैल्यू आपकी ये आ रही, ये मिनिमम, तो ये लोकल मैक्सिमम और ये लोकल, तो लोकल मैक्सिमम वैल्यू जो आपका आ रहा है दैट इज 8, लोकल मिनिमम जो वैल्यू आपका आ रहा है दैट इज नथिंग बट -8। इसमें आपको क्या एंडिंग पॉइंट भी सिलेक्ट करने हैं, और जो पॉइंट आपने डेरिवेटिव से 0 जो स्टेशनरी पॉइंट ढूंढा वो भी सिलेक्ट करना है। उनको सीधा फंक्शन में पुट करके देख लेना है कि किस में आपको मैक्सिमम है किस में। ये है आपका, यानी इंटरवल के पॉइंट्स भी आएंगे और इसको जब स्टेशनरी पॉइंट ढूंढेंगे वो भी, सबसे आप फाइनलाइज करोगे। अब चलो, अब ये तो क्वेश्चन हो गया मैक्सिमम मिनिमम। अब इसके ऊपर बेस्ड एप्लीकेशंस एक और कर रहा हूँ कि समझ आ गया? चलो एक और कर लेते हैं जिससे और क्लियर आइडिया हो। जैसे आपके पास क्वेश्चन है f(x) is sin x प्लस cos x, इंटरवल है 0 to π। ये दो पॉइंट तो हैं, आपने इसका डेरिवेटिव किया, cos x माइनस sin x है, ठीक है। अब इसको 0 किया, तो cos x माइनस sin x इज 0, यानी इससे x की वैल्यू 45 है, π/4 हो गया पॉजिटिव, यानी एक पॉइंट और आया, और कोई पॉइंट नहीं क्योंकि नेगेटिव -1 ही +1। तो आपके पास 3 पॉइंट हैं, एक 0, एक π/4 x की वैल्यू, एक है π। अब आपने सीधा फंक्शन में पुट किया, 0 लिखा, cos of sin of 0 is 0, cos of 0 is 1, तो फाइनल 1 आया। फिर f π/4 लिखा, sin of 45 is 1/√2, 1/√2, 2/√2, √2 आ गया। फिर f of π, sin of π होता है 1, cos of π 0, 1। sin of π, पाई देखोगे तो पाई का वैल्यू होता है साइन का सेकंड क्वाड्रेंट है ना, तो पॉजिटिव है, माइनस साइन ऑफ 0 इज, साइन ऑफ पाई इज 0, सॉरी, और cos ऑफ पाई इज -1, सॉरी बाय मिस्टेक हो गई। तो देयरफॉर मैक्सिमम वैल्यू उसकी आ रही है √2 और मिनिमम वैल्यू आ रही है -1, तो देयरफॉर ये हो गया आपका एब्सोल्यूट, लोकल नहीं, ये इसको हम एब्सोल्यूट कर देंगे, मैंने एब्सोल्यूट और एब्सोल्यूट मिनिमम। जो वाकई हम एब्सोल्यूट का जो मतलब होता है जो वाकई मैक्सिमम वाकई मिनिमम है, ये एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू, एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू, ये आ गया आपके। समझ आया आपको ये पॉइंट? कोई डाउट?
पक्का क्लियर हो गया ये? चलो अब इसके ऊपर वर्ड प्रॉब्लम्स में आपको बताता हूँ। जैसे एक क्वेश्चन है आपका, फाइंड द मैक्सिमम प्रॉफिट दैट कंपनी कैन मेक इफ द प्रॉफिट फंक्शन इज गिवन बाय दिस। एक आपको प्रॉफिट फंक्शन दे px, उस फंक्शन में दिया 41 माइनस 72x माइनस 18x स्क्वायर। आपको कंपनी का मैक्सिमम प्रॉफिट फाइंड करना है। तो सबसे पहला है कि आप इसका डेरिवेटिव करके वो पॉइंट ढूंढो कहाँ मैक्सिमम हो रहा है। 0 माइनस 72 माइनस 36x, p डैश x को आपने 0 किया। दो क्वेश्चन ओके ना, क्वेश्चन देखना बहुत जरूरी, कहीं मिस्टेक ना हो। तो ये आ गया माइनस 72 माइनस 36x इज 0, माइनस 72 इज 36x और x इज -2। यानी -2 जो पॉइंट है वो मैक्सिमम प्रॉफिट भी हो सकता है, मिनिमम प्रॉफिट भी हो सकता है। लेकिन हमें इसमें सबसे पहले ये फाइंड करना है कि इसका वैल्यू क्या आ रहा है। तो हमने इसका फर्स्ट डेरिवेटिव निकाला। अब सेकंड डेरिवेटिव हम इसमें सीधा निकाल देते हैं। सेकंड डेरिवेटिव में -36, यानी माइनस का मतलब है मैक्सिमम प्रॉफिट आ रहा है। अब उसकी वैल्यू चाहिए, इस पॉइंट पर मैक्सिमम है, तो प्रॉफिट कितना, p ऑफ -2 लिया, सीधा -2 पुट किया। 41 माइनस 72 इंटू -2, 18 इंटू -2 का स्क्वायर, 41 प्लस 14 माइनस 18 इंटू 4, 5 8 185, 5 8 और इसमें आ रहा है 72 3 1 1। तो इसको मैक्सिमम जो प्रॉफिट हो रहा है दैट इज 113 रुपीज का मैक्सिमम प्रॉफिट है। समझ आया आपको? चलो इसी के ऊपर और एप्लीकेशन करते हैं जिससे आपको और इसका क्लियर आइडिया हो। जैसे आपको दिया है, आपको दो नंबर ढूंढने हैं जिनका सम 24 है और उसका प्रोडक्ट मैक्सिमम होना चाहिए। सम ऑफ टू नंबर इज 24 एंड उसका प्रोडक्ट मैक्सिमम होना चाहिए। अब देखो आपको टू नंबर्स ढूंढने, x प्लस वाई इज 24 और उसका जो प्रोडक्ट है वो मैक्सिमम होना चाहिए। अब आपको पता है बहुत सारे नंबर हैं 24, जिसको प्लस 0 प्लस 24, 12 प्लस 12, 10 प्लस 14, सो मैनी। तो हम लोग ऐसा एज्यूम करते हैं लेट one number is x, then सेकेंड जो नंबर होगा वो आपका होगा 24 माइनस एक्स। ठीक है, अब आपका क्या रोल है कि अब इनका प्रोडक्ट निकालो, x इंटू 24 माइनस, ये प्रोडक्ट आपका फंक्शन होगा क्योंकि ये आपको मैक्सिमाइज करना है। 24x माइनस एक्स स्क्वायर इज px। अब इसके लिए फर्स्ट डेरिवेटिव किया आपने 24 माइनस 2x, इसको फर्स्ट डेरिवेटिव को 0 करके वो पॉइंट ढूंढा कहाँ स्टेशनरी हो रहा है। 24 माइनस 2x इज 0, 24 इज 2x, x इज 12, यानी 12 पर ये मैक्सिमाइज या मिनिमाइज हो रहा है। अब आपने इसका सेकेंड डेरिवेटिव किया तो सेकेंड डेरिवेटिव इसका -2 आ रहा है, -2 यानी लेस देन 0, तो मैक्सिमम प्रोडक्ट आ रहा है, मैक्सिमम प्रोडक्ट आ रहा है। तो देयरफॉर नंबर क्या थे, एक नंबर है हमारा x यानी 12 और दूसरा नंबर है 24 माइनस 12 इज 12। तो दीज आर द टू नंबर वेयर द प्रोडक्ट इज मैक्सिमम। 12 12 इनका सम देखो 24 आ रहा है, उनको अगर मल्टीप्लाई करते हो तो आपको ऑटोमेटिकली सीधा मैक्सिमम प्रोडक्ट 144 मिल जाएगा। तो ये है कंसेप्ट। अभी आप लोगों ने जो मैंने लास्ट टाइम दिया था वर्कशीट भी दिया आपको 70-80 क्वेश्चन, उसको चालू कर दो करना, MCQs हैं और आपकी खुद की बुक से भी आप प्रैक्टिस करो। ये तो हम लोग धीमे धीमे कंसेप्ट कर रहे हैं कि बहुत ज़्यादा लेथार्जिक ना हो, आप अपने बाकी सब्जेक्ट भी पढ़ें, थोड़े थोड़े मैथ्स से अटैच हो, क्योंकि मैथ्स में बहुत लेंथी है। फिर आप लोग ना क्या होंगे, सब मिक्स होंगे तो फिर आपको मज़ा नहीं आएगा सब्जेक्ट में। चलो फिर आप नेक्स्ट टाइम हम लोग इसको करते हैं।
चलो ऑल द बेस्ट, बाय बच्चों, ध्यान देना अपना।